इसलिए मैं कहता हूं कुछ ना करो, भले ही कुछ मत करो, भगवान से एक बार संबंध जोड़ लो। संबंध कैसा भी क्यों ना हो, चाहे पिता पुत्र का संबंध हो, गुरु शिष्य का संबंध हो, माता बेटे का संबंध हो, संबंध जोड़ लो भगवान से। संबंध को हम भूल सकते हैं, परंतु परमात्मा कभी संबंध को नहीं भूलते हैं। कव्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च भयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जाया किम रूप तल्लमधिको किम तत्सुदाम नो धन भक्त्या तुष्यति केवलम ही परया भक्ति प्रियो माधव। किसी ने पूछा भगवान मिलते कैसे हैं? भगवान को यदि हम चाहें भगवान से कैसे मिलें, तो भगवान से मिलते कैसे हैं? क्या अच्छे आचरण करने से भगवान मिलते हैं? यदि अच्छे आचरण करने से भगवान मिलते तो भगवान कभी कोल भीलों को नहीं मिलते। कोल भीलों का काम क्या है? जंगल में रहते हैं, जो भी आ जाए उसको मारते हैं, काटते हैं और खा जाते हैं। यही काम है केवल उनका। जब भगवान राम वनवास के बाद में जब 14 वर्ष का जब वनवास मिला उनको, तो वो जंगल में गए और कोल भील सबसे पहले उनको मिले। और जैसे ही कोल भील उनको मिले, कोल भीलों ने भगवान राम की बहुत सेवा की। की तो व्यवस्था कर दो कम से कम। कोल भीलों ने बड़ी सुंदर बात कही कि नाथ हमारे यही सेवकाई। हे प्रभु, हमारी तो इसी को सेवा समझो जो इतना हम आपके पास में कर रहे हैं। कि नाथ हमारे यही सेवकाई लीनन बासन बसन छुड़ाई। आपके जो धनुष बाण लेके आए हो ना, इसको नहीं छुड़ा लिया हमने, आपके कपड़ों को नहीं उतरवाया। ये कम समझ रहे हो आप? हम तो लोगों को मार देते हैं। तो भगवान कभी आचरण नहीं देखते, मेरा भक्त का आचरण किया है। यदि भगवान आचरण से मिलते तो कोल भीलों को कभी भगवान राम नहीं मिलते। व्याधस्या चरणम, तो भगवान किसको मिलते हैं? भगवान ये देखते होंगे कि वृद्धावस्था में मैं मिलूंगा, छोटी आयु में नहीं मिलूंगा। आयु देखते होंगे भगवान, आयु तो नहीं, भगवान आयु भी नहीं देखते। यदि भगवान आयु देखते तो अभी अभी आपने कथा सुनी ना, 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी महाराज को भगवान मिल गए। तो भगवान आयु भी नहीं देखते, तो क्या देखते हैं भगवान? विद्या देखते होंगे, कितना पढ़ा लिखा है, इसने पीएचडी की है कि नहीं, डिलीट की उपाधि प्राप्त की है कि नहीं। विद्या देखते होंगे भगवान का? नहीं, भगवान विद्या भी नहीं देखते। विद्या गजेंद्रस्य का। यदि भगवान विद्या देखते तो आगे कथा आएगी गजराज की, हाथी की। उसने तो उस पर तो कुछ आता ही नहीं था, केवल एक पुष्प लिया था और भगवान नारायण का नाम लेकर वो समर्पित कर दिया था। और भगवान ने तुरंत एक हरि रूप धारण किया। बोल हरि स्वरूप भगवान की जय। विद्या गजेंद्रस्य का। भगवान विद्या भी नहीं देखते, तो भगवान क्या देखते हैं? भगवान ये देखते होंगे रुपया वाला है कि नहीं, पैसे वाला है कि नहीं। भाव तो देखते ही हैं। भावक ग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव के हैं ही। कब भाव का भूखा हूं मैं
और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। भगवान जी नहीं कहते मुझे वस्त्र दे दो, आभूषण दे दो, अच्छा अच्छा श्रृंगार करो। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव से एक पत्र दो तो वो भी मुझे स्वीकार है। भगवान तो भाव देखते हैं, मेरे भक्त का भाव कैसा है। भावग्राही जनार्दना भक्त्या तुष्यत केवलम ही परया भक्ति प्रियो माधव। भगवान से संबंध जोड़ लो, चाहे कैसा भी संबंध क्यों ना हो। गोपियां क्या करती थी, भगवान गोपियों ने भगवान से संबंध ही तो जोड़ा था, और क्या था। गोपियां क्या करती थी, सुबह उठती थी, यमुना जल लेके आती थी, मन में विचार करती इस यमुना जल से ठाकुर जी को आज स्नान कराऊंगी। माखन मिलोती थी, मन में विचार करती थी जो माखन में मिलो रही हूं इसको छीके पे रखूंगी, ठाकुर जी आएंगे आज मेरे माखन का भोग लगाएंगे। भगवान से संबंध जोड़ लो, संबंध कैसा भी क्यों ना हो। एक कथा आती है, अयोध्या के बहुत अच्छे संत भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए जाते हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप था संत भगवान का, एक बहुत लंबी सफेद सफेद दाढ़ी नीचे तक और सफेद वस्त्र पहन के रहते हैं, ऊपर ऊर्ध्व पुंड लगा के रहते हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप था संत भगवान का। और रोजाना मंदिर में जाते भगवान, जैसे हम बिहारी जी जाते हैं ना, माला लेके जाते हैं ठाकुर जी के लिए, तो वो भी माला लेके जाते और रोजाना माला लेके जाते। भगवान को माला दूर से ही दिखाते और दिखाने के बाद में अपने गले में डाल लेते, और जब गले में डाल लेते फिर अपनी माला को उतारते और पुजारी जी को दे देते कि जाओ मेरे चेला को पहना दो। भगवान रामलला को अपनी माला को भगवान को पहनाते। और जो पुजारी जी बेचारे सेवा करते संत अच्छे थे, वो भी माला को ले लेते, परंतु क्या करते बेचारे, ठाकुर जी के पास जाते, पहनाते तो नहीं, वो पास में रख देते। पर उनका भाव क्या था संत का कि रामलला मेरे चेला हैं। लोग उनको वशिष्ठ जी कहते थे, वशिष्ठ जी आगे, और उनका गोत्र भी वशिष्ठ था। जब उनका गोत्र वशिष्ठ था तो वो समझते कि मैं भगवान का गुरु हूं। भगवान के गुरु जी कौन थे, राम जी के, वशिष्ठ जी, कि मैं भगवान का गुरु। इसलिए गुरु की चेले माला प्रसादी चेला तो पहन ही सकता है, अपनी माला को देते। और ऐसा कई दिनों कई महीनों तक चलता रहा। कोई पुजारी कुछ नहीं बोलते, कोई संत कुछ नहीं बोलता। एक दिन पुजारी जी को गुस्सा आ गई, और गुस्सा आने के बाद में पुजारी जी ने राजा से शिकायत कर दी। राजा से कहा, देखो महाराज क्या बताएं, एक संत आते हैं अपनी उतरी हुई माला मेरे ठाकुर जी के लिए देते हैं पहनाने के लिए, आप कुछ करो ना। तपस्वी संत हैं इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाते उनसे। एक दिन राजा स्वयं वहां पर आए मंदिर में, और जैसे ही मंदिर में आए तो भगवान ने अपनी माला पहनी और उतार के कहा, जाओ मेरे चेले को पहना दो। और जैसी माला दी राजा ने तुरंत रोक दिया। क्या करते हो आप जी, अच्छे संत होके ऐसा अपमान करते हो भगवान का, आपको शर्म नहीं आती। बहुत फटकार लगाई संत भगवान को। संत ने कहा, मैं तो अपना चेला मानता हूं, इसमें मैंने तो भगवान से संबंध जोड़ा है ना चेले का, मैं तो चेला मानता हूं, वो माने या नहीं माने मैं तो मानता हूं। अच्छा चेला मानते हो, यदि तुम चेला मानते हो तो यदि भगवान स्वयं आपकी माला को स्वीकार करें तो हम आपको गुरु बोलना शुरू कर देंगे।
बेचारे संत घबरा गए, यदि माला भगवान ने नहीं ली तो तुमको कल सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। अब तो संत भगवान घबरा गए, अब क्या करूं मैं। पूरी रात संत भगवान को नींद नहीं आई, मन में विचार करते रहे, कभी इधर करवट लेते हैं कभी उधर करवट लेते हैं, पूरी रात सोचते रहे क्या होगा यदि भगवान ने स्वीकार माला स्वीकार नहीं की तो मुझे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। और सभी के सामने घोषणा कर दी, और तो जितने भी नगरवासी थे सभी उस दृश्य को देखने के लिए पहुंचे। मंदिर में भीड़ लग गई, संत भगवान सामने खड़े हैं, पुजारी जी बगल में खड़े हैं, संत भगवान को माला पहनाई गई। संत भगवान ने माला तो पहन ली, आंखों से अश्रुधारा बह रही है संत भगवान के। प्रभु आज मेरी लाज आपके हाथ में है, मैं तो अपना संबंध आपको चेला मानता हूं, मेरी डोरी आपके हाथ में है, आप जो करेंगे वही होगा। संत भगवान ने माला अपने गले से उतारी, और जैसे ही माला गले से उतारी भगवान की मूर्ति मंदिर से बाहर आने लगी, और जैसे ही बाहर आई सब लोगों ने ये दृश्य देखा, सबके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। ये है भाव, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव देखते, भगवान से संबंध जोड़ लो।